हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्मॉल बेबी के लिए टोपी बनाने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने ये कपड़ा लिया है, कपड़े के चारों साइड बराबर नहीं है, तो इसकी कटिंग के बाद ये सारे कपड़े किनारे से निकल जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल यहाँ की जो लंबाई है और यहाँ की जो चौड़ाई है वही हमें लेनी होती है, तो ये हमारी सही होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई। अगर आपको ये इस तरीके से चौकोर कपड़ा लेकर के टोपी बनाना हो ना, तो भी सेम टोपी बन के तैयार होगी, और जिस तरीके से मैंने वो कपड़ा दिखाया उस तरीके से भी लेंगे तो सेम टोपी तैयार होगी। बस इसमें क्या होगा कि आपका कपड़ा वेस्ट होगा, लेकिन आपको बनाने में आसानी रहेगी। इस तरीके की मैंने वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख सकती हैं। ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इजी तरीका है, बहुत ही कम कपड़े में आप बना लेंगी। यहाँ की लेंथ जो मैंने ली है वो 9 इंच है, आप 9 से 10 इंच भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये हो गई हमारी टोपी की लंबाई, और यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि हमें साइड से कपड़ा नाप करके कटिंग करना है। अगर आपको टोपी की नाप लेनी नहीं आती हो तो आप बेबी के एक कान की साइड से दूसरे कान की साइड तक सर के ऊपर से नाप ले लंबाई, और जो लंबाई आती हो वही लंबाई आप टोपी की रख लें। तो इसकी लंबाई 15 इंच है, लेकिन इसमें से लंबाई हमें कटिंग करनी है। जो चौड़ाई है, लंबाई तो हमारी 9 इंच है जो पूरी रहेगी। तो कपड़े को मैंने यहाँ से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम इस तरीके से लाइन अप कर देंगे। और फिर यहाँ का भी जो निशान होगा, ये 7 इंच है, तो यहाँ का भी हमारा 7 इंच ही है, यानी कि ट्रायंगल शेप में है। अब यहाँ का 7 इंच है, तो इसमें से हम आधा इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे शेप देनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है, और इस तरीके से मैंने इसे तिरछा निशान मिला दिया है दूसरे निशान तक। और यहाँ पर देखिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है, और ये वाला 7 इंच है, दोनों हमारा 7 इंच है। तो ये पूरी गोलाई पर हमें 7-7 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है, और हमें घुमाते हुए इंच टेप को पूरा हमें 7-7 इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने जगह जगह लगाया है, इन सभी निशानों को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, तो ये हमारी एक प्रॉपर शेप बन जाएगी और हमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इस निशान पर इसकी कटिंग करेंगे, और यहाँ का देख सकती हैं ये हमारा 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा है, ये आप 3 इंच भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जो बेबी के आगे का सर का जो हिस्सा होता है ना, उसके लिए ये लेंथ बढ़ानी होती है। आप 2.5 इंच 3 इंच रख सकती हैं, वो आराम से चलेगा। अब यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने आधा इंच आपसे पहले ही माइनस करने को बोला था, लेकिन यहाँ से आधा इंच हमें कटिंग करना है। ये 7 इंच है, ये भी 7 इंच है, तो यहाँ पर हम आधा इंच माइनस करेंगे तो यहाँ का 6.5 इंच होगा। अब ये वाला यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये दूसरे वाले निशान तक हम कट करके छोड़ देंगे, और तिरछा मैंने कटिंग किया है, आप देख सकती हैं। तो ये हमारी टोपी की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे हमें अस्तर लगाना है, तो आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो स्किप कर लें। फ़िलहाल मैंने अस्तर लिया है, और अस्तर को चाहे तो आप साथ में ही कटिंग कर लें। मैंने कटिंग नहीं की है, तो इसको मैं चारों तरफ से रफ़ सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस पर रफ़ सिलाई लगा ली है। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें रिमूव कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और अस्तर भी हमारा स्टिच हो चुका है। अब देख सकती हैं कि ये हमारा बैक साइड है, जो सीधा वाला है वो बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है जो गोलाई वाला एरिया है। अब गोलाई वाले में हमें सिलाई लगाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हम पूरी गोलाई में चुनट डालेंगे। चुनट हमारा आधे इंच का होगा, और दूरी भी, दूसरे चुनट की दूरी भी हमारी आधे इंच की होगी। तो इस तरीके से आधे इंच की दूरी पर आधा इंच का हम प्लेट डालेंगे, और पूरी गोलाई में हम ये चुनट डाल देंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं, इसी तरीके से हमें पूरी गोलाई में चुनट की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे, तो ये देखिए हमारी आगे की जो सिलाई है वो तो हमने कर ली है, लेकिन इसकी हमें लंबाई नापनी है। ये जो आगे की लंबाई हमने चुनट वाली बनाई है, यही बेबी के सर का हिस्सा होगा, यानी कि एक कान से दूसरे कान तक की दूरी होगी। यही हमारे बेबी की असल नाप होती है।
तो इस तरीके से पहले हम नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए हमारी लंबाई इस यहाँ की 12 इंच तैयार हुई है, जो कि हमें 12 इंच ही चाहिए। तो ये हमने 12 इंच तैयार किया है। अगर आपका थोड़ा सा छोटा हो बड़ा हो तो आप उसे चुनट को घटा बढ़ा सकती हैं, पर अपने बेबी के नाप के हिसाब से। अब उसी नाप से हमें पट्टी लेनी है, यानी कि 12 इंच की हमें पट्टी लेनी है। तो देखिए मैंने 12 इंच की पट्टी ये कटिंग की हुई है। लंबाई इसकी 12 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। तो अब हमें टोपी के साथ इस पट्टी की सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को नीचे की साइड से रखा हुआ है। अब टोपी को और पट्टी को दोनों को हम साथ साथ सिलाई करेंगे। नीचे की साइड से पट्टी को रख करके सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड हम इसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से पट्टी को हमें ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इसी तरीके से सिलाई लगा लें, पर मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए लेस ली है। तो सिलाई के लिए अगर लेस लगाना हो तो आप निशान लगा लें। मैंने इस लाइनिंग का ही निशान बना लिया है, मैंने कोई अलग से निशान वगैरह नहीं लगाया। ये मैंने लेस ली है, पतली सी समोसे वाली लेस है। इसको हम यहाँ पर पहले रख कर के सिलाई लगाएंगे। आधे आधे पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि हाफ हाफ के बीच में हम सिलाई लगाएंगे। और फिर उसके बाद सिलाई लगाने के बाद फिर हम सीधी साइड इसे फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर हम प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी साथ साथ सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी की सिलाई कंप्लीट कर ली है। आगे की तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, पर हमारी बैक साइड की सिलाई अभी बाकी है। तो इस सिलाई को हमें पहले कर लेना होगा। तो पहले यहाँ से दोनों पार्ट को हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में कट लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ की जो चुनट होगी उसकी हमें सिलाई करनी होगी। तो यहाँ बैक साइड में हम टोटल 5 चुनटें देंगे, और वो भी 1-1 इंच की दूरी पर, और बहुत डीप नहीं होगा, आधे इंच की ही गहराई होगी चुनट की। और जो पीछे वाली साइड की जो लंबाई हमारी तैयार होगी वो हमें 10 से 11 इंच तैयार करना है, क्योंकि अगर आप छोटे बेबी के लिए बना रहे हो तो 9 से 10 इंच चलेगी, पर आप 7-8 महीने के बेबी का बना रहे हो तो आप 10 से 11 इंच इसकी लंबाई तैयार करेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो देख सकती हैं यहाँ की लंबाई हमारी 11 इंच तैयार है। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ की अब पट्टी कटिंग करनी है और साथ साथ हमें डोरी भी उसी में कटिंग करनी है। तो मैंने एक लंबी सी पट्टी कटिंग कर ली है। हमारी पट्टी और डोरी दोनों एक ही में है। लंबाई इसकी 26 इंच मैंने ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 1.5 इंच ली है। अब इन पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर में कट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, सिलाई करने के लिए इजी होगा। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है और इसका भी हम सेंटर पकड़ लेंगे। तो इन दोनों सेंटर को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, और आप चाहे तो सेंटर से ही सिलाई शुरू करें या चाहे तो इस तरीके से सिलाई शुरू कर सकती हैं। तो मुझे ये इजी लगता है, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक साइड से सिलाई पूरे एंड तक कर ली है। अब उसके बाद हमें डोरी सहित पट्टी की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है, इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पट्टी के साथ साथ पूरा एंड तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। इसकी सिलाई करने के बाद अब दोनों डोरी में हम बो बना करके लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है टोपी वाला कपड़ा, और इसको यहाँ से हम सेंटर से कट करेंगे और फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करके इसमें हम राउंड शेप कटिंग करेंगे। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद फिर हम वही वाली लेस लेंगे जो हमने आगे पट्टी में लगाई हुई है, और इस लेस को हम यहाँ से सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही सिंपल सिलाई कर सकती हैं, पर इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए आप इसको लगा करके सिलाई करें तो और भी अच्छी आपकी टोपी बनेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें लेस की सिलाई कर ली है। इसको हमें बंधन के साथ फिक्स कर लेना है दोनों बंधन में। उसके बाद हमारी टोपी बन के रेडी हो जाएगी। और ये टोपी मैं 5, 6, 7, 8 मंथ तक के बेबी के लिए बना रही हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी हमारी टोपी बन के तैयार हुई है, बहुत ही परफेक्ट कटिंग फिटिंग और सिलाई के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।